तो बंदे शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कोई यक्षिणी साधना करता है, कोई बगलामुखी माँ की साधना करता है, तो मोस्टली आप पागल हो जाते हो। पागल हो जाते हैं जी, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आपका एक्सीडेंट होके मर जाएगा, आपको लकवा मार जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया पर आज हम आपको ग्रहण के बारे में बताने वाले हैं, उस पर ही चर्चा करने आए हैं। सूर्य ग्रहण जो कि भारत में आंशिक प्रभाव है जिसका, और इस ग्रहण पर हम आज आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपका दिमाग घुमा देगा। ग्रहण पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो आपने हजारों आर्टिकल्स और हजारों वीडियोस में देखे होंगे, लेकिन ग्रहण पर आज हम आपको उन शक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक व्यक्ति को राजा भी बना सकती है, रंक भी बना सकती है, फर्श से अर्श तक भी पहुंचा सकती है और अर्श से फर्श पर भी गिरा सकती है। ऐसी शक्तियां जो इंसान को पागल भी बना सकती हैं, जो इंसान के संभालने की बस की शक्तियां होती भी नहीं हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप समझ रहे होंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परमहंस महाराज जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया पर। जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम जी। तो शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे और हमारा मकसद ही है लोगों को उन चीजों के बारे में बताना जिसपे बहुत कम बातें होती हैं। लेकिन हम शुरुआत करते हैं कि शायद 3:26 से ग्रहण शुरू हो रहा है। ग्रहण कब तक रहने वाला है और इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक बार आप दर्शकों को बताइए। देखिए, जो ग्रहण है 3:26 से है और नियरली 8 बजे तक है, 7:57 तक है जी। इस पे कुछ ही अंश होंगे जो इंडिया में है, असर काफी कम होगा। बट आजकल देखिए, ये मीडिया का समय है, तो मीडिया के समय में दुनिया क्या करती है, चंद्र ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ, कोई भी ग्रहण हुआ, कोई भी स्पेशल डे हुआ, हनुमान जयंती हुई, शिवरात्रि हुई, तो बंदे शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कोई यक्षिणी साधना करता है, कोई बगलामुखी माँ की साधना करता है, कोई प्रेत साधना करता है, अलग अलग साधनाएं करते हैं जी उनकी प्राप्ति के लिए। तो आपने यहाँ 3 नाम लिए, यक्षिणी, प्रेत और माँ बगलामुखी। तो पहले ये तीनों होती क्या है ये चीजें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये शक्तियां हैं ये तो मैं समझ गई, लेकिन ये कैसी शक्तियां होती हैं। हम शुरुआत करते हैं यक्षिणी से ही। यक्षिणी कैसी शक्ति होती है और लोग इस ग्रहण के टाइम पर इसको क्यों साधने की कोशिश करते हैं? देखिए, यक्षिणी साधना होती है कि एक देवी को, माता की यक्षिणियां होती हैं, बगलामुखी भी, काली की भी, हर माँ की यक्षिणियां होती हैं। अच्छा। तो जब किसी भी माता की आप साधना करते हो तो उससे पहले यक्षिणियां देखने आती हैं कि तू, तेरे को जो चाहिए मैं दूंगी, तू मेरी माँ को परेशान ना कर। अच्छा। तो आजकल यक्षिणियों की साधना क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए, सौंदर्य के लिए, फिजिकल लाइफ के लिए, अलग अलग रूप से पूज रहे हैं। बट यदि आप ऐसी साधना कोई भी करते हो यूट्यूब से देख के और वीडियोस देख के किसी साधक की, तो मोस्टली आप पागल हो जाते हो। पागल हो जाते हैं जी, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आपका एक्सीडेंट होके मर जाएगा, आपको लकवा मार जाएगा। क्योंकि गुरु की आवश्यकता क्यों है कि गुरु बताएंगे कि भाई 21 दिन की साधना है, उसमें 10वें दिन ये होगा, 12वें दिन ये होगा, 21वें दिन ये होगा, 20वें दिन ये होगा। जब माता आएगी आपने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, अपना आसन नहीं छोड़ना। तो यदि आपका गुरु नहीं है तो आपको ये सब कौन बताएगा? और फिर क्या होगा कि मोस्टली आपको प्रेत दिखाई देना लग जाएंगे और सिर्फ आपको ही दिखाई देंगे। अच्छा। तो उससे क्या होता है, आप मेंटली पागल हो जाओगे। बहुत से जो भक्तों ने कोशिश की है ऑनलाइन से करने की ये वो, तो वो पागल हो गए हैं, अपंग हो गए हैं, आईसीयू में चले गए हैं। 2-2, 3-3 साल लग जाता है रिकवर होने में, यदि उनको कोई अच्छा साधक मिल गया। नहीं तो फैमिली को तो यही होता है कि भाई ये मर गया होगा। ये तो होती है यक्षिणी साधना। फिर हमने बात की थी प्रेत की छोटी साधनाएं होती हैं। आजकल प्रेत ज्यादा बन रहे हैं। प्रेत का रीजन क्या है? ना तो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ना हम भगवान का नाम ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि भाई ड्रिंक कर रहे हैं, पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, जिसको आप जेंजी बोलते हो आजकल, और कोई संस्कार के वो नहीं है। तो उनसे क्या होता है कि आपकी नेगेटिविटी उभर रही है। तो जितने भी नाइट क्लब्स होते हैं, अल्कोहल के प्लेस होते हैं, वहां देखना लड़कियां ज्यादा मेकअप लगा के जाएंगी, वो उधरी रहती रहेंगी। कुछ आपने देखा होगा कि जब अल्कोहल पीते हैं तो वह ऐसे नीचे गिलास से लेके करते हैं, आपने देखा होगा, सुना भी होगा। अब आप नीचे छिड़क रहे हो, आपने छिड़काव किया पहला, आप बड़े खुश हो, मैंने धरती माँ को दिया। अच्छा, उसको ग्रहण तो कोई ना कोई कर ही रहा है उधर से। अब वो प्रेत ग्रहण कर लेता है, नेगेटिविटी ग्रहण कर लेती है। अब आप दारू भी छोड़ना चाहोगे तो वो आपको छोड़ने नहीं देगा, वो आपको उमंग लगाएगा कि नहीं नहीं पी, आज फिर पी। आप छोड़ ही नहीं पाओगे, आप घर छोड़ दोगे, सब कुछ छोड़ दोगे, पर वो नहीं छोड़ पाओगे। अच्छा, प्रेत साधना दूसरों को नुकसान करने के लिए करते हैं, थोड़ी इजी है, बट वही है, इसमें भी यदि गुरु नहीं है तो खाली प्रेत भी बहुत पावरफुल होता है, आपके साथ मार सकता है, आपको बहुत कुछ कर सकता है। फिर दूसरी आती है माँ बगलामुखी।
जहां आपने देखा कि माँ बगलामुखी, बगलामुखी भी कहते हैं उसको, पीताम्बरी भी कहते हैं, तो माँ बगलामुखी के नलखेड़ा मध्य प्रदेश में और बनखंडी हिमाचल में 2 स्वयंभू मंदिर हैं। तो वहां पे भगवान राम ने और अर्जुन ने भी लड़ाई से पहले उनका आशीर्वाद लिया था। वो स्वयंभू है, बहुत समय से है। फिर उसके बाद दतिया में क्या किया, कोई साधक थे, तो साधक ने जो नलखेड़ा है उधर से जोत ली। जोत होता है अंश माँ का। अच्छा। तो वहां से माँ की यक्षिणी ली और फिर दतिया में स्थापित कर दिया। हम तो शायद इतने बड़े नहीं हैं, बट यदि हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो वो बोलते हैं कि चीन की और इंडिया की लड़ाई हुई थी। तो जब चीन और इंडिया की लड़ाई हुई तो दतिया में सबको पता है कि वहां पे हवन कुंड सब कुछ चला था। माँ का मिर्च से, नींबू से हवन होता है। अच्छा। और बड़े ही गुस्से में वो करना पड़ता है। वो हवन किया गया था युद्ध को शांत करने के लिए और वो हुआ भी। जो ऐसी शक्तियां होती हैं, साधनाएं होती हैं, नॉर्मल उसका उजागर नहीं करते। अच्छा। कोई भी उजागर नहीं करेगा कि मैं कर रहा हूं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। वो कभी असली शक्ति कभी नहीं बताएगा आपको। अच्छा, माँ आशीर्वाद से काम करती है। जब माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है, तो ये मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, धन प्रदायिनी, ये सारी क्रियाएं हैं जो आप नाम नहीं, ले रहे ये हैं। सारी खूबी है माँ की। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, धन प्रदायिनी और बुद्धि प्रदायिनी, क्योंकि माँ बगलामुखी के साथ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती भी चलती हैं और 3 पिंडी रूप होती हैं। जैसे माँ त्रिपुरा सुंदरी सुना होगा किसी ने, वो। तो ये आपको सब कुछ दे सकती हैं, बट आप सीधी शक्तियों से झूठ नहीं बोल सकते। आप उनको बोलो मैं दुनिया का भला करूंगा और बाद में अपना होटल बना रहे हो। आपको होटल बनाना है, आप बोलो माँ तेरा आशीर्वाद चाहिए, मैंने होटल बनाना है और मैं इस होटल से कमाई से 10% या 30% में गरीबों में बांटूंगा। माँ आपकी मदद करेगी। हम इंसान से झूठ बोल पाएंगे, शक्ति से झूठ नहीं बोल पाएंगे। और जिन माँ की सिद्धि जिसने भी साधकों ने की है बिना गुरु के, मोस्टली पागल हो गए। अब माँ के कई मंत्र हैं। माँ साधक होता है, वो आपको मंत्र देता है जो उसने कीलित किया हुआ है, जो उसने यूज किया हुआ है, सिद्ध किया हुआ है। तो वो वही दे सकता है जिसने किया हो, क्योंकि उसको पता है कि इसको कीलित करने में, सिद्ध करने में क्या क्या फर्क पड़ा था और क्या क्या आपके साथ घटेगा। अच्छा, जो हमने माण उच्चाटन की बात की, इसका मतलब क्या है कि जो कुछ साधक हैं वो इसको यूज करते हैं। माँ को इन कामों में पैसे लेके 1 करोड़, 50 लाख, 5 करोड़, अलग अलग सबका वो है, वो उसको माँ को यूज करते हैं, तो उनको भरना भी पड़ता है। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब अगर किसी ने बगलामुखी सिद्धि कर ली माँ की, हाँ जी, तो उस सिद्धि के बाद अगर वो किसी के लिए कुछ बुरा करता है, जो ये क्रियाएं आप बता रहे, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, जो भी करता है, गलत काम अगर करता है पैसे लेकर, तो फिर उसको किस प्रकार से उसकी भरपाई करनी पड़ती है? देखिए, आपकी 10 पुश्तों की, 7 पुश्तों की बात होती है, आपके पुश्ते भरेंगे। आप किसी की लड़की को छेड़ोगे, किसी से रेप करोगे, तो ये भूल जाओ कि आप कानून से बच सकते हो, भगवान से, शक्तियों से नहीं बच सकते। आने वाली 7 पीढ़ियों में आपकी फैमिली के साथ भी गलत होगा। ये होता है भोगना किसी भी गलत क्रिया का। अब किसी ने मान क्रिया कर दिया आपकी, आप माँ के थ्रू उसको रोक भी सकते हैं, तो वो भी मान को रोक सकती है। किसी को मेटल बेनिफिट चाहिए, आप 2 चांदी के दिए करो, उसका भी प्रोसेस है, आपको पैसा ही पैसा मिलेगा। बट हमेशा याद रखो कि हमें 10% या 30% उसका हमें दान करना ही करना है, शक्ति को हजम करने के लिए। नहीं तो ये आपकी किस्मत में नहीं था, ये माँ के आशीर्वाद से हुआ है। ये तो जो बातें अभी हम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे उनके लिए ये नई चीजें हैं, ये शक्तियां। क्या कोई कलयुग में इंसानी रूप में भगवान को सिद्ध कर सकता है? कि ऐसी बातें हैं। तो मेरे मन में ये सवाल है पंडित जी कि आप माता की बात कर रहे हैं, हम देवी की बात कर रहे हैं, तो क्या इंसान कोई देवी को सिद्ध कैसे कर सकता है? और फिर देवी उस इंसान सिद्ध करके और फिर देवी से वो गलत काम कैसे करवा सकता है? जब वो तो भगवान है ना, वो तो सब जानती हैं, फिर गलत कैसे करेंगे? रावण ने तपस्या की, माँ तारा की साधना की थी। माँ तारा भी 10 महाविद्या में है, तो हनुमान जी ने उस साधना को खंडित किया था। यदि वो साधना कर लेता रावण, आखिरी में पूरा हो जाता, तो राम जी को कोई नहीं बचा सकता था। क्योंकि जब माँ तारा को आपने सिद्ध कर दिया, तो वो आपको बाधित हो गई आपकी सुनने के लिए। जो आप उसका भरोगे वो अलग मैटर रह गया। बट आपने तपस्या की, आपने समय लगाया, आपने रूल्स फॉलो किए, तो माँ को तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। ये तो माँ तारा की बात है। रावण ने भी की थी बहुत पुराने समय से। इसका मतलब है कि साधनाएं, सिद्धियां हो रही है। रावण से बड़ा तांत्रिक कोई नहीं था।
तो मतलब वो तो त्रेता युग की बात है, त्रेता सतयुग और उन युगों में ये सब चीजें होती हैं तो समझ में आता था, धर्म धर्मांतर की बातें थी। लेकिन कलयुग जैसे जगह पे जहाँ पे लोग भगवान पर विश्वास भी बहुत कम करते हैं, ऐसे युग में भी क्या ये सब पॉसिबल है, इन सिद्धियों को हासिल कर लेना? देखो यही तो सबसे ज्यादा आसान है। आपने त्रेता युग की बात की, वहाँ इंसान की आयु शायद 1000 साल कुछ ऐसे होती थी। तो इंसान तपस्या ही कर रहा है, आप नहीं कर रहे। यदि 100 बैठे हैं रूम में तो 80-85 तपस्या कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको खींच रहे हैं। कलयुग में तो 100 में से 2 कर रहे हैं, तो आसान कहाँ हुआ जब 85 बंदे खींच रहे हैं या 2 बंदे खींच रहे हैं। दूसरा क्या है, जो त्रेता युग था, सतयुग था, उधर तो राक्षस आके पंडितों को, साधना करने वालों को जिंदा खा जाते थे। अब तो ऐसा तो कोई नहीं है, आप अपने रूम में बैठ के, कहीं आश्रम में बैठ के कहीं भी कुछ किया, आपको तो कोई कुछ कह नहीं सकता। क्या बोलते हैं, राइट्स आ जाते हैं, ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं। तो आज के समय पे तो आसान है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि शक्तियां पहले भी थी, तपस्याएं पहले भी थी, साधनाएं पहले भी थी। आज के समय पे हम उसका मिसयूज कर रहे हैं। पहले कोई माँ को सिद्ध करता था, माँ को सिद्ध करने का मतलब ये नहीं कि माँ उतर गई, माँ के अंश आ गया, माँ की यक्षिणियां आ गई, वो आपके लिए काम करेंगे। अब सीधी आप अच्छा कराओ बुरा कराओ दोनों चीज करेंगे, पर बुरी कराओगे तो आप भुगतोगे। पर कलयुग में इंसान इतना सोच ही नहीं रहा। उसको तो आजकल तो ऐसी ऐसी साधनाएं कर रहे हैं, हमें पैसे के लिए मिल जाए, हमें पैसा आता रहे, तो हम कुछ बातें कह देंगे तो बहुत ज्यादा इशू हो जाएगा। कि आजकल तो कोई बिजनेसों में भी गलत शक्तियां उपयोग करते हैं। ये जो क्रियाएं हैं, क्या ये सच में मारण क्रिया का मतलब होता है? जो ऑडियंस नहीं जानती है, मैं उनको बता दूं कि किसी पे ऐसी क्रिया कर देना, ऐसी प्रैक्टिसेस, एविल प्रैक्टिसेस, जो सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। मृत्यु, एक्सीडेंट्स हो सकता है, फायर, रोड एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, जैसे कि आपने बताया भी, कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉसिबल है कि इंसान के अंदर ऐसी शक्ति है कि वो किसी को मार सकता है? 156 तरीके से आप किसी इंसान को मार सकते हो। 156 तरीके, 156 तरीकों से जी। जब ये क्रिया की जाती है, पैसा उठाया जाता है, असली वाले साधक, नकली वाले नहीं। नकली वाले तो 5 लाख रुपए भी उठा लेंगे, उन्हें करना कुछ है नहीं, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका। पर जो असली साधक हैं वो 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ लेते हैं। अब 5 करोड़ आप तभी खर्च करोगे जब कोई आपका इस लेवल का शत्रु होगा। जो नॉर्मल बंदा 1000, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये कमा रहा है, वो कहाँ से लगाएगा? अब ये तो सिद्धि है, वो सिद्धि का यूज करके मारण कैसे कर रहे हैं। मारण के जैसे 156 तरीके हैं। कोई भैरव को भेज के करा लेगा, कोई हनुमान जी के गणों से करा लेगा, उनको बंधित करके, कोई माँ की यक्षिणी से ही करा लेगा। अलग अलग तरीके का तामसिक सात्विक भोग चलता है। हमने जब छोटे बच्चे थे, हमने सुना था कि हांडी उड़ती थी। पहले एक ही क्रिया थी, हांडी उड़ना। तो हम देखते थे हांडी उड़ रही है, ये आवाज देगी 3 बारी, तो हमने बोलना नहीं तो हम मर जाएंगे। तो ये काम तो बहुत समय से हो रहा था। अभी क्योंकि मीडिया की वजह से उजागर हो गया है, इसलिए काफी आपको दिखेगी दुनिया गायब हो रही है। साधना करने गए, घर छोड़ के गायब भी हो गए क्योंकि वापस ही नहीं आ पाए। अच्छा, कितने तो पंडित जी, सबसे जरूरी हमारा जो आज का डिस्कशन था, ग्रहण वाला डिस्कशन, तो ये शक्तियां तो व्यक्ति कभी भी करता है, ऐसे भी विदाउट ग्रहण भी कर सकता है। लेकिन सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इस दौरान इन शक्तियों को करने का या कुछ क्या शॉर्टकट होता है कि आज के दिन लोग विशेष क्रिया करते हैं? रीजन होता है, जैसे शिवरात्रि आई, नवरात्रे आए, गुप्त नवरात्रे आए, उस समय पे जब आप मालाएं करते हैं, जब आप तरीके अपनाते हैं, तो 1 माला की 100 माला के बराबर होती है। अच्छा। अब यदि आपने 1,00,000 मालाएं करनी है तो आपको कितनी करनी पड़ेगी? 10,000। तो 10,000 करना आसान है, 1,00,000 मुश्किल है। तो एक सर्टन डेज होते हैं जिसपे उनका प्रभाव ज्यादा होता है, शक्तियां ज्यादा घूमती हैं। जैसे आपने होली का समय आएगा और दिवाली, होली के समय में जब डंडा गड़ जाता है, 7 दिन बोलते हैं उसको, सबसे ज्यादा मारण क्रिया उस समय पे चलती है। अच्छा, मतलब हमें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। बहुत सावधान रहना चाहिए। पर सावधान की प्रॉब्लम ये है ना कि हम भगवान का नाम ले ही नहीं रहे। हम क्लबों में जाके घूम फिर के उसमें खुश है, इसलिए हमें नाम लेने की जरूरत है। यदि आप नाम लोगे, आपका ओरा प्रोटेक्ट होगा, वो भी तो मदद करेंगे। आपके कुल देवी देवता हैं, आपके पितर हैं, वो मदद करेंगे। आज के समय पे कितने बंदे दान कर रहे हैं? क्योंकि जब हम दान करते हैं वो पितरों को लगता है। पितरों का एक जैसे एक सूक्ष्म वर्ल्ड में घर होता है। यदि आप इधर दान करेंगे, उधर दिया जलेगा, उधर थाली आएगी, उधर चम्मच आएगी। हम दान कर ही नहीं रहे। दशांश हमने क्यों बोला था कि हम 10वां हिस्सा देंगे ताकि उससे फायदा हो और हमारे पितरों को फायदा लगे। हमारे पितरों को फायदा होगा तो आप पे क्रिया करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो हमारे पहरेदार हैं। जब पहरेदार हट गया तो कोई भी घुस सकता है अंदर। मेन इश्यू होता है ये, क्योंकि हम ही गलत रास्ते पे हैं, बट हम सुनना नहीं चाहते। कोई हमें सही बात बताए। अभी श्री विद्या होती है,
दुनिया 50 लाख 35 लाख रुपए दे रही है श्री विद्या के करने के लिए। श्री विद्या क्या होती है? श्री विद्या होती है कि संत करते थे पहले, कि जब उन्होंने तपस्या करनी है, 1000 साल 500 साल तपस्या करनी है, वो श्री विद्या करेंगे, 35-40 साल लगते हैं। वो श्री विद्या करके और उसको जो जंगल में चाहिएगा वो उधर ही आ जाएगा। अच्छा। कि जैसे आपको खाना चाहिए, कोई ना कोई खाना छोड़ जाएगा, कोई भेड़ बकरी कुछ भी मुंह में दबा के, और जिस चीज की आपको आवश्यकता होगी वो आपको वहीं मिल जाएगी, इसलिए श्री विद्या करते थे। और आज के समय पे श्री विद्या करना बड़ा मुश्किल है। दुनिया बेच रही है 35 लाख में 50 लाख में, ऐसे कुछ नहीं होता। श्री विद्या होती है कि आपको समर्पण कर देना, मन को भाव को पवित्र कर लेना, दूसरी औरत को, बच्ची को अपनी बहन की नज़र से, माँ की नज़र से देखना। जब ये सारा पवित्रता आप में आती है तो काम करती है। उसके बाद तो माँ लक्ष्मी बैठ जाती है मुंह पे, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। पर है कितने बंदों के, तो ऐसी ऐसी साधनाएं हैं और थी, बट हम उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, हम गलत तरीके से कर रहे हैं, तो सभी पागल होके और मर रहे हैं। जी, आपने बहुत भारी भारी बातें बताई। मुझे एक चीज याद आ रहा है, पास्ट की कहानी, आपके नाम से ही उनका नाम है, रामकृष्ण परमहंस। हाँ जी, हाँ जी। तो रामकृष्ण परमहंस महाराज जी कोलकाता, उनको कहा जाता था कि काली माता उनको दर्शन देती हैं, वो अपनी पत्नी को भी माँ समान ही ट्रीटमेंट देते थे। तो क्या उन्होंने काली माँ को साध लिया था? देखिए, साधकों में रामकृष्ण परमहंस ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने माँ को, काली माँ को माता के रूप में साधा था। माता भी होती है दक्षिणेश काली और शमशान काली, तो कौन सो किसकी क्रिया में पूजा कर रहे हैं। अब उन्होंने माँ को साध लिया, एक माँ रूप में उन्हीं को दिखाई देती थी वो, और उनका हृदय परिवर्तन इतना हुआ कि उनको माँ के अलावा कुछ नहीं दिखता। आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना हो? जी जी। तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। तो वो जिंदगी में बड़े परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, पैसा नहीं मिल रहा, काम नहीं चल रहा, कुछ नहीं हुआ। तो वो स्वामी जी के पास आए और बोले कि माँ तो आपकी सुनती है, मेरा भी कुछ काम करा दो, पैसे चाहिए मेरे को, यश चाहिए, मेरे को भी दिला दो। तो माता उनके साथ साक्षात बैठी थी, रामकृष्ण परमहंस के साथ बाहर मंदिर के। आपने काफी फोटोज देखी होंगी वैसे। तो मैं वहां गई हूँ। हाँ, उन्हीं को दिखती थी वो। तो उन्होंने बोला कि मेरी माँ बड़ी दयालु है, जा अंदर मांग ले। वो अंदर गया, अंदर जाते ही बोलता है, माँ मेरे को बुद्धि दो, मेरे को सामर्थ्य दो, मेरे को ये दो वो दो। वापिस आया, कहता माँ से मांगा तूने? तो वो कहता मैं मांगने और कुछ गया था, मेरे मुंह से और कुछ निकला। तो उन्होंने दोबारा भेजा, जा मांग के आ। तो वो 3 बार ही गया, पर उसके मुंह से वो नहीं निकल पाया। उसके मुंह से ही निकला कि मेरे को बुद्धि ज्ञान दो ताकि मैं दुनिया का भला कर सकूं। तो बाहर बैठे थे, जैसे ऊंची नीची पेड़ियां होती हैं, तो माता के साथ रामकृष्ण परमहंस जी बैठे थे। तो जैसे ही वो आया, वो कहते हैं कि तेरे बस की कुछ नहीं है। उन्होंने उसको लात मारी छाती पे। अच्छा। और उनका अंगूठा लगा यहाँ पे हृदय पे, और तो जैसे ही हृदय पे लगा वो दूर जाके गिरा और उसका हार्ट चक्कर एक्टिवेट हो। उसके बाद उन्होंने, सबको पता है कि इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया। कई बार क्या होता है ना, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम किसी और चीज के पीछे भाग रहे हैं, बट वो हमारे लिए नहीं बना। जी। जो स्वामी विवेकानंद थे वो ज्ञान के लिए ही बने थे, तो उन्होंने ज्ञान दिया। तभी कहते हैं कि हमें भगवान के प्रति समर्पण कर देना चाहिए और सब कुछ अच्छा होगा। और जब आप उसके प्रति समर्पण करोगे, वो कहता है ना कि तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं, तो तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है। ये समर्पण भाव है। आप किसी भी देवता के प्रति कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको जीवन में हर चीज मिलेगी। मुश्किल आएगी, ऐसा नहीं है नाम जाप करने से, भगवान का नाम लेने से मुश्किल कटती है आपकी। जो हमारे पुराने कर्म है वो भी तो बैलेंस होंगे ना। तो उससे क्या होता है सिर्फ कि वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, और जब हम मुसीबत में पड़ेंगे हमें कोई ना कोई आके बचा लेगा, मदद कर देगा। क्योंकि मेरे पास काफी भक्त आते हैं क्वेश्चन लेके, हम तो पूजा कर रहे हैं, हम तो पाठ कर रहे हैं, हमारे साथ ही गलत हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में जो हमारी आंखों से दिखती है, इसके साथ एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है जी, जिनमें ये सिद्धियां होती हैं, जिनमें लोग सिद्ध करते हैं, जिनमें भगवान खुद आते हैं हेल्प करने। उसमें ही नेगेटिव भी है, उसमें ही पॉजिटिव भी है। और वैसे एक कहावत तो हमेशा से लोग कहते हैं कि जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी होती है। तो जो लोग अगर भगवान पे विश्वास करते हैं तो फिर उनको वो नेगेटिव एनर्जीज पे विश्वास करते ही होंगे। तो हमारे ग्रंथों में भी लिखा है ना, ग्रंथों में सॉल्यूशन को लिखा होता है, यदि नहीं होती नेगेटिविटी, जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है। भगवान है वहाँ शैतान भी है।
तो ये बहुत, अब मुझे लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन बहुत हैवी है उन लोगों के लिए जो कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन आजकल इंटरनेट और जो आपने बताया मीडिया का युग है और सबको कुछ ना कुछ अपने फीड पे, रील्स पे ये साधनाओं के बारे में रील्स आते ही हैं। उनमें से मैं भी हूँ, मेरे भी सामने भी आती थी, जो कि ये जिज्ञासाएं थी जिनको आज आपने बहुत हद तक समझाया। लेकिन वक्त की थोड़ी कमी है, नहीं तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा हो सकता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, फिर इस पर कभी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो इस कॉन्वर्सेशन में इतना ही। आज सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और सूर्य ग्रहण में जैसा कि शुरू में ही हमने बताया था आपको कि कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है। सिद्धियां सबके बस की बात नहीं होती हैं, तो चलिए इसको आपने सुना है, आप एंजॉय कीजिए, लेकिन गलत सिद्धियां, गलत प्रैक्टिसेस बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। एक तो ये है पॉइंट जो आप नोट कर लें। इसके अलावा जो बेसिक है, हमारे आपके जैसे जो इंसान है सूर्य ग्रहण में कोशिश करें कि भोजन ना करें, स्नान ना करें और रेस्ट करें, पूजा पाठ करें। इससे ज्यादा तो कुछ किया नहीं जा सकता। और भारत में आंशिक सूर्य ग्रहण है तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, सूर्य अपना देवता है, अगर उस पर ग्रहण है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव तो होता ही है। बिल्कुल। तो इसका ध्यान रखें। और इसके साथ ही सूर्य ग्रहण की बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास वन इंडिया पर, आप उसको भी देखिए और ये लाइव ये वीडियोस भी आप लोगों से शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी ये जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और धन्यवाद। जय श्री राम। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.